रवि ने जैसे ही अपने कंधे पर हाथ महसूस किया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर धूल से ढकी एक डायरी रखी हुई थी। रवि ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो कि तुम इस हवेली का रहस्य जानने वाले पहले इंसान हो। लेकिन सावधान, सच जानने की कीमत बहुत बड़ी है। रवि की नजर अगले पन्ने पर गई। वहां एक पुरानी तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ खड़ा था। वह बच्चा बिल्कुल रवि जैसा दिख रहा था। रवि घबरा गया। उसने कभी इस हवेली को पहले नहीं देखा था। फिर उसकी तस्वीर यहां कैसे हो सकती थी? तभी हवेली के बाहर जोरदार बिजली कड़की, और उसी पल ऊपर वाली मंजिल से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। थक, थक, थक। आवाज हर पल रवि के और करीब आती जा रही थी। रवि ने डायरी उठाई और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी सीढ़ियों पर एक साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आखिर वह साया कौन था? और उस तस्वीर में रवि जैसा दिखने वाला बच्चा कौन था? तो बने रहे बारिश की रात का रहस्य। भाग 3 में। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रात के करीब 2 बजे थे। गांव की सारी गलियां सुनसान थीं। रवि उसी पुराने कमरे में खड़ा था, जहां उसे पिछली रात एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी जैसे बाहर से बंद थी। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा, तालाब के पास आओ। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि गांव के पुराने तालाब के बारे में बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि वहां बारिश की रात में किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस बार रवि ने फैसला कर लिया था। वह टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। बारिश में रास्ता लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वह तालाब के करीब पहुंचा, उसे दूर एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। लालटेन के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। रवि ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने पूछा, मुझे यहां किसने बुलाया? बूढ़े ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ किया और बोला, जिसका राज तुम खोलने जा रहे हो वह आज भी जिंदा है। इतना कहकर बूढ़े ने तालाब की तरफ इशारा किया। तालाब के किनारे मिट्टी में एक पुराना लोहे का डिब्बा पड़ा था। रवि ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही रवि के हाथ कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में वही पुराना कमरा था, और कमरे के दरवाजे पर खड़ा आदमी बिल्कुल रवि जैसा दिख रहा था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हें सच पता चल गया है। रवि ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बारिश थी, और तालाब के पानी में एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। भाग 3 समाप्त। अगले भाग में रवि उस तस्वीर में दिख रहे आदमी का सच जानने के लिए पुराने हवेली के अंदर जाता है। लेकिन हवेली में उसे ऐसी चीज मिलती है जो पूरे गांव के पुराने रहस्य को बदल देती है। जारी रहेगा भाग 4।